ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पे दो सर्किल है, दो वृत्त है। इसको अगर हम C1 ले लें, ये वृत्त है C1, तो ये हो गया C2, इसका एक केंद्र हो गया। तो इसको पहले डिफाइन करना है कि दो सेकेंडरी वृत्त, सेकेंडरी वृत्त क्या है। सेकेंडरी वृत्त को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या है, ठीक है। सेकेंडरी वृत्त क्या है, तो दो या दो से अधिक वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक हो और जिसकी त्रिज्या अलग अलग हो। दो वृत्त है यहाँ लिए हैं, तो जिसका दोनों का केंद्र एक है लेकिन इसकी त्रिज्या R1 है तो इसकी त्रिज्या R2 है। ऐसा सर्किल का समूह जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्याएं सबका अलग अलग हो, तो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है। तो इसका परिभाषा भी लिख लो, लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंडरी वृत्त ऐसे वृत्त के समूह को कहते हैं सेकेंडरी वृत्त ऐसे वृत्तों के समूह हैं जिनका जिनका केंद्र एक ही हो, जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो। ठीक है। सेकेंडरी वृत्त क्या है, सेकेंडरी वृत्त ऐसे वृत्तों का समूह है जिनका केंद्र एक हो, जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो, उसको कहेंगे सेकेंडरी वृत्त। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों दो सर्किल है, यहाँ दिया हुआ कि दो सेकेंडरी वृत्त है, तो केंद्र एक है, केंद्र एक है O और त्रिज्याएं अलग अलग है, त्रिज्याएं अलग अलग है, तो ऐसे वृत्त को कहेंगे सेकेंडरी वृत्त। ओके, क्लियर। अब आते हैं, दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग किन से ले लेते हैं, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी OA, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या OA, और ए भी एक जीवा है बड़े वृत्त का जो छोटे वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श कर रहा, ठीक है। ठीक है, OA बड़े वृत्त की त्रिज्या है और OP जो
AB के जीवा AB के P बिंदु पर स्पर्श कर रहा, तो ये स्पर्श बिंदु हो गया, तो OP लंब होगा, OP लंब होगा कहाँ, किस पर, AB पर, कहाँ से, 10.1 के प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ दो सर्किल है, बड़े वृत्त की त्रिज्या OA है और छोटी वृत्त की त्रिज्या OP है, और AB एक जीवा है, किसकी जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, जो छोटी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। जो दिया हुआ, चलते हैं आगे। तो क्या दिया हुआ है कि दिया है ठीक है, दिया है वृत्त की उस दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो दिया है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AB बड़े वृत्त की एक जीवा है, AB क्या है, बड़े वृत्त की एक जीवा है, बड़े वृत्त की एक जीवा है, और इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। बड़े वृत्त की जीवा है, तो AB इक्वल टू 8, तो AB इक्वल टू 8, बड़े वृत्त की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो बड़े वृत्त की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो जीवा AB के छोटे वृत्त L को स्पर्श करती है। यहाँ पर क्या है कि बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो जीवा ठीक है, जीवा क्या है, AB, जो छोटे वृत्त के छोटी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, OP परपेंडिकुलर टू OP परपेंडिकुलर टू AB, OP AP पर लंब होगा, दैट इज एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम लोग जानते हैं, चूंकि क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं कि एक वृत्त का केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित ठीक है। क्या जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये क्लास 10 में है, प्रमेय 10.2 का, क्लास 10 का प्रमेय 10.2, सॉरी क्लास 9 का प्रमेय 10.3, क्लास 9 का, 10 का नहीं, क्लास 9 का। एक रिजल्ट है, वृत्त के केंद्र से, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लम्ब, अगर लम्ब है तो जीवा को समद्विभाजित करेगा, तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ओपी लम्ब है AB पर, यहाँ क्या है कि ओपी लम्ब है किस पर, जीवा AB पर, दैट इज कि हम AP इक्वल टू BP, तो जीवा समद्विभाजित हो गया, AP इक्वल टू BP। तो अगर हम AP की लंबाई निकाल दें तो उसको दुगुना कर देंगे तो जीवा की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, क्लास 9 का है ये थ्योरम 10.3 कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लम्ब, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लम्ब है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्लियर है कि OP लम्ब है AB पर, तो दैट इज AP इक्वल टू PB। तो अगर AP हम निकाल ले तो इसको डबल कर देंगे तो PB निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं समकोण त्रिभुज APO। समकोण त्रिभुज APO, यहाँ क्या है, एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री, और OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर, और OP क्या है, छोटी वृत्त की त्रिज्या है, OP क्या है, छोटी वृत्त की त्रिज्या है, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये आपको दिया होगा, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये दिया होगा। तो यहाँ से हमको क्या निकाल लेंगे, AP निकाल लें, AP दैट इज AP इक्वल टू 8। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा OA का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, OA का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का जोड़, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, तो OA का स्क्वायर मेरे पास कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AP वाट है, AP निकालना है, और OP इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरा यहाँ कितना आ गया, 25, AP का स्क्वायर प्लस 9, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू AP का स्क्वायर, दैट इज AP का स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, 25
4 5 16, दैट इज AP इक्वल टू 16 मीन्स 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो AP निकल गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AP निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है AB, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है? AB। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है? AB। तो AP प्लस PB, दैट इज AP प्लस BP। तो AP कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। और AP और PB आपका बराबर है, AP और PB बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो AB जीवा की लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा की लंबाई हो गया 8 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या OA 5 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या OP 5 है, 3 है। तो बड़े वृत्त की एक जीवा AB है, एक बड़े AB बड़े वृत्त की जीवा है। AB इक्वल टू भाग जीवा AB छोटे वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो OP इक्वल टू AB, ये पढ़ चुके हम लोग। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, AP इक्वल टू PB। AP दो बराबर भाग में बांट देता है। कहाँ से? क्लास 9 के थ्योरम 10.3 से। तो OP लंब है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज APO में आ गए। APO में P 90 डिग्री है, और H इक्वल टू 5 है, दिया हुआ है। OP भी दिया हुआ, तो AP हम निकाल लिए, AP हम निकाल लिए। 25 9 16 4, और जीवा की लंबाई क्या हो गया? AB तो दोनों बराबर हो गया, तो AP प्लस PB 4 प्लस 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू।